हेलो दोस्तों, मैं आपको यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर जो आपको आगे आने वाले रेलवे ग्रुप डी, एसएससी मेंस, यूपीएससी एवं बीपीएससी के अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने में हेल्प करेगा। तो चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आईसीसी ओडीआई 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 की मेजबानी जो किया है, कौन किया है? इंडिया ने किया है। किसने किया है? इंडिया ने किया है। तो आपको पता होगा कि इसकी मेजबानी भी इंडिया ने किया, और इस साल 2025 का जो वर्ल्ड कप है वो साउथ अफ्रीका को हराकर इंडिया ही विनर हुई है। विमेंस कप वर्ल्ड कप में इंडिया विनर हुई है, और ये फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम विनर हुई है। और आपको पता होगा कि फर्स्ट आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो फर्स्ट आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप जो हुआ था 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 73 में हुआ था। और मेंस का जो हुआ था वो 1975 में हुआ था। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार सीमा पार रेलवे परियोजना किस देश के साथ स्थापित करने की सहमति दी है? तो सीमा पार रेलवे परियोजना किस देश के साथ स्थापित करने की सहमति दी है? वो है अपना पड़ोसी भूटान। किसके साथ? भूटान के साथ अपना पहला सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने की सहमति दी है। आपको पता होगा पहले से हम लोग का एक चल रहा है नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर एक बात है कि आपको बताना है कि मैत्री एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? किन किन दो देशों के बीच चलती है? तो ये किसके बीच चलती है? इंडिया और बांग्लादेश। कौन सा? इंडिया और बांग्लादेश के साथ चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने दुबई में एशिया कप 2025 का खिताब फाइनल में किस देश को हरा कर जीता? तो भारत जो है दुबई में जो हो रहे एशिया कप 2025 का खिताब जो किसको हरा कर जीता है? पाकिस्तान को हरा कर जीता है। एशिया कप फाइनल में जो इंडिया है वो 5 विकेट से विजयी रहा था। और इसका जो मैन ऑफ द मैच किसको बनाया गया था? मैन ऑफ द मैच कौन था? मैन ऑफ द मैच था सूर्य कुमार। कौन था? सूर्य कुमार यादव। और मैन ऑफ द सीरीज बने था अभिषेक शर्मा। आपको पता होगा भारत ने 9 बार एशिया कप जीता है। कितने बार? 9 बार एशिया कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा शामिल कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में है? तो यूनेस्को द्वारा शामिल कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है किस राज्य में है? ये है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और आपको पता होना चाहिए कि
भारत में कितने डेजर्ट है? बायोस्फीयर रिजर्व है। तो भारत में कितने बायोस्फीयर है? अभी तक भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर है। कितने बायोस्फीयर है? टोटल 18 बायोस्फीयर है। 18 बायोस्फीयर में यूनेस्को द्वारा जो शामिल बायोस्फीयर है वो 13 है। कितने हैं? 13 बायोस्फीयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 में किस लड़ाकू विमान को आधिकारिक रूप से सेवानिवृत्त कर दिया? मतलब ये इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑफिशियली रिटायर हो गया है लड़ाकू विमान। वो जो है कब हुआ है? कौन सा है? मिग 21। कौन सा है? मिग 21। अब मिग 21 अपना सेवा कब स्टार्ट किया था? 1963 को। मिग 21 एक सुपरसोनिक जहाज़ है जो इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करती है और 1963 से ये भारत में शामिल है। और इसके जगह अब कौन सा स्थान ले रहा है? तेजस। तेजस MKIA ये शामिल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक महिला को कितने धनराशि प्रदान की गई है? तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक महिला को 10,000 रुपये देने की सहायता राशि प्रदान की गई है। आइए सबसे पहले भारत के बिहार राज्य से स्टार्ट हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? बिहार राज्य से। भारत के बिहार राज्य में स्टार्ट हुआ है, जिसमें महिलाओं को स्वयं सेवा या उद्योग लगाने के लिए 10,000 रुपये प्लस 2 लाख रुपए दिया जाएगा। कितना? 10,000 और 2 लाख रुपए दिया जाएगा। पहला जो है 10,000, फिर उसके बाद उद्योग लगाएंगे, उसके 6 महीना के बाद 2 लाख रुपए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएई ने पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड किस प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया? तो पहला जो है सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 को लद्दाख में हिंसक विरोध किस शहर में हुआ? तो सितंबर 2025 को लद्दाख में हिंसक विरोध लेह में हुआ था। लद्दाख के लेह में। और ये किस लिए हुआ था? स्पेशल स्टेटस के कारण। वहाँ के जो आपको पता होगा कि लेह एक केंद्र शासित प्रदेश है, और केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण वहाँ के लोग जो चाहते हैं कि इसे अनुसूची 6 में रखा जाए। अनुसूची 6 में रखने के लिए उन्होंने वहाँ एक आंदोलन छेड़ दिया था, जिसके कारण वहाँ हिंसक विरोध हो गया। आपको पता होना चाहिए कि अनुसूचित 6 में, शेड्यूल 6 में ऑलरेडी 4 राज्य है। पहला राज्य कौन कौन है? ये एग्जाम में एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि अनुसूचित 4-6 में कौन कौन से राज्य हैं। तो पहले राज्य कौन कौन है? राज्य पहला है असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा कौन सा राज्य है? त्रिपुरा, और चौथा मिजोरम। ये 4 राज्य अनुसूची 6 में है। जिस अनुसूची 6 कहती है कि वहाँ का ज़मीन और वहाँ का
जो शुरू ट्राइब है वहाँ का ज़मीन का हकदार वहीं के लोग होंगे। और ये याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक होता है मैप। आप मैप में देखोगे तो असम, मान लीजिए मैप आपको नहीं पता है, अगर ये है तो आपको दिखेगा कि याद करना है अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, तो आपको यहाँ पर आपको असम दिखेगा, और यहाँ पर मेघालय दिखेगा, और यहाँ पर आपको त्रिपुरा दिखेगा, और यहाँ पर आपको मिजोरम दिखेगा। तो लगातार ऐसे करके ऐसे है। तो हम लोग इसी तरह से शॉर्टकट बनाते हैं। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता है, वो मैप के द्वारा आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 किस स्थान पर आयोजित किया जा रहा है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 जो है ये न्यू दिल्ली में अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 24 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी नई एमबीबीएस सीटों की मंजूरी दी है? तो कितनी नई एमबीबीएस सीटों की मंजूरी दी है? तो एमबीबीएस सीटों की मंजूरी दी है 5,023। कितना है? 5,023। तो आपको पता हो कि ये एमबीबीएस सीट जो होते हैं अंडर ग्रेजुएट होते हैं, अंडर ग्रेजुएट होते हैं जो 5,023 है। आपको एक और इसमें जानकारी लिख लेना है कि 5,023 तो अंडर ग्रेजुएट वाले को मिले हैं, और 5,000 सीट बढ़ाए गए हैं किसको? ग्रेजुएट वाले को, मतलब पीजी वाले को। किसको? पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट वाले को। पोस्ट ग्रेजुएट में 5,000 सीट, मतलब टोटल मिला के 10,023 सीट दिया गया है भारत सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिकारी के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कार्यकाल को मई 2026 तक बढ़ाया गया? तो सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो तीनों एयर डिफेंस और ये वो जल, थल और वायु में तीनों के जो हेड होते हैं उसको कहते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और इसका जो कार्यकाल है वो पहले से ही पता है आपको कि जनरल अनिल चौहान जो है वो आगे भी रहेंगे मई 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र 2025 की थीम क्या है? तो यूएन जनरल असेंबली का जो 80वां जो बैठक है 2025 का, उसका थीम है बेटर टुगेदर 80 ईयर एंड मोर फॉर पीस, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीएसीएल का मतलब होता है टाटा एडवांस सर्विसेज लिमिटेड की रक्षा विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया है इसका? तो ये किया गया है मोरक्को में। कौन सा देश है? मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में कौन सी स्वास्थ्य बीमा योजना 7 वर्ष पूरे हुए? तो सितंबर 2025 में जो 7 वर्ष पूरे होने वाले जो स्वास्थ्य बीमा योजना है वो आयुष्मान भारत है। कौन सा है? आयुष्मान भारत। तो ये लॉन्च हुआ था कब? 23 सितंबर 2018 को। कब हुआ था? 23 सितंबर 2018। और इस तरह से इसका 7 साल पूरा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी रही? तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जो रही वो है 12th फेल। कौन सा है? 12th फेल। तो आपको पहले 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में बता दूं कि बेस्ट एक्टर का जो
खिताब है वो किसको मिला है? तो बेस्ट एक्टर का शाहरुख खान को मिला था। और 12th फेल के जो हीरो हैं उनको मिला। और नेक्स्ट, और एक्ट्रेस जो थी रानी मुखर्जी को और ये शाहरुख खान। रानी मुखर्जी को मिला मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट्रेस। 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो 10वां जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया है 23 सितंबर। कब मनाया गया? 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई जीएसटी सुधार 22 सितंबर 2025 के बाद कितने मुख्य स्लैब शेष हैं? तो आपको पता होगा पहले 4 स्लैब थे और अब हो गए हैं 2 स्लैब। 2 स्लैब में 5% को रखा गया है और एक 18% को रखा गया है। बाकी सब स्लैब खत्म हो गए। 5 स्लैब में जो साधारण वस्तुएं हैं, जो नेसेसरी गुड्स है, उसको रखा गया। और ये 18% के जो भी महंगा कॉस्टली चीज़ पर 18% रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 सितंबर 2025 को किन 3 देशों ने फिलीपींस को मान्यता दी? तो जो 3 देश है उसमें यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 देश जो हैं उन्होंने फिलीपींस को देश होने का मान्यता दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किससे प्रदान किया गया? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है 500 से ऊपर फिल्मों में काम करने वाले मोहनलाल को, साउथ के जो हीरो है मोहनलाल, उनको दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, H1B वीज़ा क्या है? H1B वीज़ा अमेरिका द्वारा दिया गया वीज़ा है जो देता है वर्क वीज़ा, स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए वर्क वीज़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो 23 सितंबर को मनाया गया और उसका जो थीम है वह है एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस युद्ध को हीरक जयंती मनाया? तो डायमंड जुबली जो है ना, हीरक जयंती मतलब डायमंड जुबली, तो उसका जो जयंती मनाया गया वो मनाया गया 1965 इंडिया पाकिस्तान वार को। कौन सा? 1965 इंडिया पाकिस्तान वार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में CISF के नए महानिदेशक कौन बने? तो सितंबर 2025 में CISF के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है प्रवीर रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवीण कुमार अक्टूबर 2025 में किस अर्धसैनिक बल का कार्यभार संभालेंगे? तो BSF के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कार्यभार प्रवीण कुमार संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 के बाद यूनेस्को ने अस्थायी सूची में भारत के कुल कितने स्थल जोड़े हैं या चुने हैं? तो भारत के कुल स्थल जो है यूनेस्को द्वारा 69 जोड़ा गया। कितना जोड़ा गया? 69। इसमें भी ये 3 पार्ट में है। पहला पार्ट है सांस्कृतिक, दूसरा है प्राकृतिक और तीसरा है ये कल्चरल हो गया और ये आपका नेचुरल हो गया, तीसरा हो गया मिक्स। तो सांस्कृतिक में आपका है 49 और नेचुरल में है 17 और इसमें है 3, मतलब 49 + 17 + 3 69 टोटल जो है वो जोड़ा गया यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के साथ जब जनपाद 2025 में किन देशों ने भाग लिया? तो भारत के साथ जो युद्ध अभ्यास है जनपाद वो ईरान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कांगो और माली ने
ये भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीओपी बीएसएनएल समझौता मोबाइल कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाएगा? तो मोबाइल की कनेक्टिविटी जो है पोस्ट ऑफिस सेलिंग बीएसएनएल सिम एंड रिचार्ज द्वारा बढ़ाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत अमेरिका व्यापार संबंधों में तनाव किस कारण हुआ? तो 2025 में भारत अमेरिका व्यापार तनाव में वो 50% टैरिफ बढ़ा जो रशियन क्रूड ऑयल के कारण, इसके कारण तनाव बढ़ चुका है भारत अमेरिका दो। सितंबर 2025 में टीम इंडिया का नया लीड स्पॉन्सर कौन बन गया है? तो वो बन गया अपोलो। आपको पता होगा Dream11 जितने भी प्लेइंग जो ऐप्स है वो उसको भारत सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद Dream11 वो कंपनी डिजॉल्व हो गई। अब अपोलो टायर्स भारत के लीड स्पॉन्सर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 48 किलो और 57 किलो में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है निखात जरीन और लोवलीना ने। 48 किलो और 57 किलो के स्वर्ण में निखात जरीन और लोवलीना ने जीता है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी सितंबर 2025 में किस स्थान पर उद्घाटित किया था? पहला जो बांस आधारित बायो रिफाइनरी जो है वो नुमलीगढ़ गोलाघाट असम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीएसई द्वारा 2025 में बोर्ड परीक्षाओं के लिए न्यूनतम उपस्थिति कितनी अनिवार्य कर दिया गया? तो ये कर दिए है 75%। कितना परसेंट है? 75% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने किस तारीख को देवनागरी लिपि में हिंदी का राष्ट्रीय भारत की राजभाषा के रूप में, तो भारत की राजभाषा के रूप में 1949 में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? ये हर वर्ष 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उसको मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सितंबर 2025 को भारत पाकिस्तान एशिया कप मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुना गया था? पहले ही आपको बता दिया हूँ कि कौन चुना गया है। सूर्य कुमार यादव चुना गया है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा जो ओपनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 सितंबर 2025 को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो पहला प्रधानमंत्री नेपाल की बनी है अंसारी घरती मगर। क्या नाम है? अंसारी घरती मगर बनी है पहली महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्घाटित मिजोरम की पहली रेल संपर्क लाइन का नाम क्या है? तो पहला आपको पता है देश में पहला रेल लाइन जो चालू हुआ है मिजोरम में, और उसका नाम है बैराबी सारंग लाइन, जो मिजोरम को जोड़ती है भारत के अन्य क्षेत्रों से। सितंबर 2025 में ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र गुलाम की पैतृक जड़ें भारत के किस राज्य से है? तो नवीन चंद्र गुलाम की जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं कि पैतृक जड़ें कहाँ से? बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिंच रेटिंग ने भारत को की फाइनेंशियल 2025 जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से कितने प्रतिशत बढ़ा दी? तो 6.5 से 6.9 बढ़ा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां एशिया कप 2025 9 से 28 सितंबर तक जो चला किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो किस देश द्वारा? यूएई द्वारा आयोजित किया गया था, दुबई में भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि संस्कृति दुनिया की पहली डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो ये जो डिजिटल जनजाति विश्वविद्यालय है जो पहला, वो जो किया गया है आदि संस्कृति का मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल एंड अफेयर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन को चुना गया। किसको चुना गया?
सीपी राधाकृष्णन। आपको पता है कि आर्टिकल कौन सा है, 63 में उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। 64 क्या बोलता है कि राज्यसभा का पदेन कौन रहेगा, एक्स ऑफिसियो कौन रहेगा, राज्यपाल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 सितंबर 2025 को नेपाल का प्रधानमंत्री पद किसने इस्तीफा दिया? तो नेपाल के प्रधानमंत्री से कौन दिया है, केपी शर्मा ओली ने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में कौन बने? तो जो 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच बने हैं खालिद जमील, जो भारतीय हैं, और ये लगभग 15 साल बाद ऐसा हुआ है जो कोई भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच बने हैं। 2025 में काठमांडू में जेनजी के बड़े विरोध प्रदर्शनों का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था, विड्रॉल ऑफ सोशल मीडिया बैन, सोशल मीडिया के बैन को हटाने का जेनजी ने सबसे पहले यही कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से जापानी प्रधानमंत्री ने सितंबर 2025 में 11 महीने पद रहने के बाद इस्तीफा दे दिया? तो इनका नाम है सेगरू इशिबा। क्या नाम है, सेगरू इशिबा जो है वो जापानी प्रधानमंत्री है जो सितंबर 2025 में 11 महीने पद रहने पर इस्तीफा दे दिया। तो अभी कौन है प्रधानमंत्री वहाँ के? तो वहाँ के प्रधानमंत्री है सनाए, कौन है, सनाए ताकारुची है, ताकारुची है जो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री है। इसको वीवीआई में कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि जापान की पहली प्रधानमंत्री है सनाए ताकारुची। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2025 ओरिजेंटे सेक्शन, ये ओरिजेंटी सेक्शन में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? तो अनुपमा रॉय को चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में यूएन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो कौन जीता है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है, जेनिल सिनर को हराकर। किसने जीता है, कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर बिहार में आयोजित 2025 पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो किसने जीता है, अपना देश भारत जीता है। किसको हरा के, साउथ कोरिया को है। किसको हरा के, साउथ कोरिया को हरा के। तो इसको हरा के कौन जीता है, अपना देश भारत। ये सब पहली बार ब्राजील में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारत से आए भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो सेंगरिंग तोबे जो है भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री। तो हमारा टॉप 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इस तरह से आप इन्हें बार बार दोहराएं जिससे आपको ग्रुप डी में किसी तरह का, जो रेलवे का ग्रुप डी है या एसएससी मेंस आने वाले हैं, उस पर किसी तरह का तकलीफ ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो डेली 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे करंट अफेयर और उनसे जुड़े विस्तृत जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।